अब हम देखेंगे WBC या ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स। सेल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी। जो हमारी WBCs होती हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। क्या होता है? डिफेंस एंड इम्यूनिटी। मतलब जो ऑर्गेनिज्म, जो फॉरेन मटेरियल है उससे क्या करेंगे? डिफेंस करेंगे, मतलब हमें बचाएंगे हमारी बॉडी को, और इम्यूनिटी का भी वर्क करते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, दे अकाउंट फॉर ओनली 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ये हमारी क्या होती है? लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में 1% प्रेजेंट होती हैं। लाइफ स्पान ऑफ WBC टिपिकली 13 to 20 डेज। जो हमारे WBC का जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ साइकिल होती है, वो 13 to 20 डेज की होती है। दे कंटेन न्यूक्लियाई एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। जो हमारी WBCs होती हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इन देयर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें ऑर्गेनेल्स फ्लूट करते रहते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ WBC। WBC के टाइप्स क्या है? ग्रैन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। अग्रेन्युलोसाइट को डिवाइड किया गया मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। अब हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमार्फ्स भी बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमार्फ्स भी बोलते हैं, जो 40 to 70% प्रेजेंट होते हैं। इट्स न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड। मतलब जो हमारी WBCs भी, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनकी जो न्यूक्लियस है उनमें लोब कितनी होती हैं? मल्टीपल्स होती है, मतलब एक से ज़्यादा लोब्स प्रेजेंट होती हैं। लाइफ स्पान इसका कितना होता है? 6 to 9 आवर्स का होता है। दे एक्ट एज बॉडीज़ फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ इन्फेक्शन एंड इंजरी। मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या कोई इंजरी हो जाती है तो ये सबसे पहले रेस्पॉन्स करते हैं इम्यूनिटी को, मतलब एक तरीके से इम्यूनिटी को इंडिकेट करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन अब प्रेजेंट हो चुका है या इंजरी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्नोफिल्स, जो 1 to 6% प्रेजेंट होता है। लेस एक्टिव दैन न्यूट्रोफिल्स। मतलब न्यूट्रोफिल्स जो हमारे थे, जो इन्फेक्शन एंड इंजरी के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे थे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, उससे जो स्नोफिल्स है एक्टिव तो है बट अकॉर्डिंग टू न्यूट्रोफिल्स उनसे कम है, लाइक लेस एक्टिव दैन न्यूट्रोफिल्स। स्पेशल रोल इन एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स। ये इनका मेन रोल क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स। मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट्स प्रेजेंट हो चुका है तो उनको एलिमिनेट करने का इनका रोल होता है। सच एज वार्म एंड एलर्जिक रिएक्शन। मतलब एलर्जिक रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें, या बैक्टीरिया, वॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ों में ये क्या करते हैं? एलिमिनेशन का काम करते हैं। फिर है बेसोफिल्स, जो 0 to 2% प्रेजेंट होता है। राइज इन नंबर्स इज सीन इन एलर्जी। ये अपने नंबर्स को राइज करते हैं, मतलब अपने नंबर्स में इंक्रीजमेंट लाते हैं। कब लाते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जी प्रेजेंट हो जाती है। और एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है या कोई एलर्जी हो रही है तो ये अपने नंबर्स पे क्या करते हैं? इंक्रीजमेंट करते हैं। प्रोड्यूसेस हिपैरिन एंड हिस्टामिन्स। एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? हिपैरिन एंड हिस्टामिन को प्रोड्यूस करते हैं। हिपैरिन एंड हिस्टामिन क्या होते हैं? ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी एलर्जिक हार्मोन है, एजेंट्स हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस। और ये हीलिंग प्रोसेस में भी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? हीलिंग प्रोसेस मतलब लाइक हमें वुंड हो गया, इंजरी हो गई, तो उसमें जो हीलिंग प्रोसेस होती है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हमने ग्रैनुलोसाइट्स पढ़े। अब हम देखेंगे अग्रैनुलोसाइट्स। उसमें सबसे पहले क्या था? मोनोसाइट, जो 2 to 10% प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट WBC, ये WBC का एक लार्जेस्ट पार्ट है। क्लीन अप डेड सेल्स बाय फैगोसाइटोसिस। ये जो मोनोसाइट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? जो सेल्स डेड हो चुके हैं उनको क्लीनिंग का काम करते हैं, उनको जो डेड हो चुकी हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे या उनको क्लीन करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। देन राइज इन नंबर सीन इन क्रॉनिक इन्फेक्शन। अगर हमें क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रखा है, क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या होता है? लॉन्ग टाइम से कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं? अपने नंबर्स में इंक्रीजमेंट करते हैं। देन आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? 15 to 40% प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलर दैन मोनोसाइट्स हैव लार्ज न्यूक्लियाई।
जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मोनोसाइट्स से छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, बट इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो लार्ज होता है। ठीक, सम सर्कुलेट इन द ब्लड बट मोस्ट आर फाउंड इन टिश्यूज़। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं बट लेस क्वांटिटी में। मोस्टली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फाउंड इन टिश्यूज़। टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़? लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लिन। ठीक, लिम्फोसाइट्स इंडिकेट ही कर रहा है वो कि लिम्फोसाइट्स लिम्फ, मतलब ऐसी मोस्टली ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? लिम्फेटिक टिश्यूज़ में, लिम्फ नोड्स में या स्प्लिन में, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में मोस्टली ये प्रेजेंट होंगे। राइज नंबर सीन इन वायरल इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन। ये भी अपने नंबर्स में इंक्रीजमेंट कब लाते हैं? जब कोई वायरल इन्फेक्शन हो रखा है या तो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया है। अब हम लिम्फोसाइट्स के टाइप देखेंगे। लिम्फोसाइट्स टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी सेल्स क्या होती है? प्रोड्यूस इन बोन मैरो। इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये कहाँ फॉर्म होती हैं? बोन मैरो में। एंड सम लिम्फेटिक टिश्यूज, और ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस, मतलब कहाँ इनका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है? बोन मैरो में एंड सम कुछ लिम्फेटिक टिश्यूज़ में, बट मेच्योर इन थाइमस ग्लैंड। मतलब इनका जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में और लिम्फेटिक टिश्यूज़ में होता है, बट ये मेच्योर कहाँ होती है? थाइमस ग्लैंड में। फिर क्या होता है? टी सेल्स प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब जो टी सेल्स होती है हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक, नेक्स्ट है बी सेल्स प्रोड्यूस एंड मेच्योर इन बोन मैरो। जो बी सेल होती हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं और मेच्योर होती हैं? इनका मेच्योरेशन और प्रोडक्शन सेम कहाँ प्रेजेंट कहाँ होता है? बोन मैरो में। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ एंड डिस्ट्रॉय एंड एंटीजेंस। बी सेल्स का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज़ को बनाना एंड एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करना। एंटीबॉडीज़ क्या होता है? एंटीबॉडीज़ को बनाती हैं, किसके लिए बना रही हैं? एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक,